हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी फोक डांसेस हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा फोक डांस और क्लासिकल डांस के बारे में। तो देखिए, फोक डांस की अगर हम बात करें तो फोक डांस इन इंडिया रिप्रेजेंट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स या फिर फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड। और बात करें फोक डांसेस की तो दे आर यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव कम्युनिटी सेलिब्रेशन लाइक चाइल्ड बर्थ, फेस्टिवल, वेडिंग एक्सेट्रा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जो फोक डांसेस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को यहाँ पर शो करते हैं। और ये यूजुअली कब परफॉर्म किए जाते हैं, तो जब भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल होता है या वेडिंग्स होती है या फिर किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, तो इन सभी ओकेशन पर वो क्या करते हैं, वो एक डांस को परफॉर्म करते हैं जिसको कहा जाता है क्या, उसे हम कहते हैं फोक डांस, जो कि पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को यहाँ पर शो किया जाता है। वहीं बात करें किस चीज़ की, क्लासिकल डांस की, तो क्लासिकल डांस की ओरिजिनेशन ये कहाँ से हुई है, तो ये हुई है नाट्य शास्त्र से। और हमारे पास अभी कितने क्लासिकल डांस की फॉर्म है, तो 8 क्लासिकल डांस हमें पता है। तो ध्यान रखिएगा कि कितने क्लासिकल डांस है, 8। वहीं बात करें फोक डांस की तो हर एक स्टेट में अलग अलग फोक डांस है, कई सारे फोक डांस होते हैं एक स्टेट के, तो इनके नंबर्स बहुत सारे होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रहेगा फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच का डिफरेंस, तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द फोक डांस जिसका नाम है लावनी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ डैश। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, लावनी की, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, लावनी किस से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, दैट इज ऑप्शन बी। और जो वर्ड है लावनी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या फिर कहाँ से डराइव हुआ है, तो ध्यान रखना ये डराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है लावण्य। तो लावण्य से डराइव हुआ है लावनी, जो कि कहाँ पर परफॉर्म होता है, ये होता है महाराष्ट्र से। और इसका आप पॉपुलैरिटी कहाँ से देख सकते हैं, जो पेशवा इरा था 18th सेंचुरी में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ से पॉपुलर है आपका लावनी डांस, जो कि कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। इसमें जो वुमेंस होती हैं वो काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनती है, जैसे कि बैंगल्स, कमरबंद, एंकलेट, ये सब वो पहनती है और उसके बाद में ये डांस को परफॉर्म यहाँ पर करती है। तो ध्यान रखिएगा, लावनी कहाँ का फोक डांस है, तो ये है महाराष्ट्र का, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आपका फोक डांस था महाराष्ट्र का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है द फोक डांस जिसका नाम है तमाशा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो देखिए, बात करें तमाशा की तो इसको आप याद रख सकते हैं किस चीज़ से, आपको मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ पर बसी हुई है मोस्टली, तो ये है आपकी मुंबई में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, तो वहीं पर होता है तमाशा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, तमाशा कहाँ पर होगा, तो ये होगा महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, तमाशा इज़ अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, और ये बेसिकली जो मराठी थिएटर है उसका एक ट्रेडिशनल फॉर्म है विच इंक्लूड्स सिंगिंग एंड डांसिंग एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय लोकल और ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप्स। तो अभी तक 2 हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, पहले हमने पढ़ा है लावनी जो कि लावण्य से बना है, और दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पर कौन सा, तमाशा, जो कि अगेन कहाँ पर है, तो ये भी है आपका महाराष्ट्र में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फोक डांस आते हैं महाराष्ट्र के, उसमें आते हैं नाकटा, कोली, लेंजिम, गाफा, दही कला, दशावतारा, जिसको हम कहते हैं बोहाडा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है दही कला दशावतारा, यानी कि जो विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के 10 इनकारनेशन है उनके उस पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अदर इम्पॉर्टेंट डांस यहाँ पर आते हैं महाराष्ट्र के, उसमें नाम है किस किस चीज़ का, नाकटा या फिर नक्ता, कोली, लेंजिम, गाफा, दही काला, 10 अवतार के बारे में। तो 3 इंपॉर्टेंट डांस है महाराष्ट्र के, आपको ध्यान रखने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है लावनी, फिर है महाराष्ट्र, और थर्ड वन है आपका 10 अवतारा। बाकी नाम भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट वन है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है
नौटंकी एंड रासलीला आर द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो नौटंकी की बात करें और रासलीला की, तो ये दोनों ही जो फोक डांस होते हैं वो कौन से स्टेट के हैं, तो ध्यान रखना ये है आपके उत्तर प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। रासलीला यानी कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी, तो वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रासलीला कहाँ से है, तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है कि एक जो फोक डांस होता है ना, वो एक से ज़्यादा स्टेट में भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कभी ऐसा होता है कि रासलीला यहाँ पर भी है कहीं और पर भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है। तो रासलीला में जो सबसे ऊपर आता है कौन सा स्टेट आता है, वो आता है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, नौटंकी और रासलीला ये कहाँ से, ये है उत्तर प्रदेश से। और जो कुछ और इम्पॉर्टेंट डांस है उत्तर प्रदेश के, उसमें नाम आता है जद्दा, कजरी, झोरा, छपेली और जैता के बारे में। इसके अलावा बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की और कौन से इंपॉर्टेंट डांस वहाँ पर आते हैं, तो आपने नाम सुना होगा चरकुला के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चरकुला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है आपका, कहाँ पर, जो ब्रज रीजन है। तो ये ब्रज जो रीजन है वहाँ पर एक फीमेल डांसर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फीमेल डांसर है वो बैलेंस करती है कॉलम ऑफ लीड दियाज को अपने हेड पर जब वो डांस करती है। तो ये क्वेश्चन एक बार यूपी के किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया था कि जो चरकुला डांस होता है उसमें क्या करती हैं, जो फीमेल डांसर होती है वो अपने सिर पर एक दिए को रखकर डांस को परफॉर्म करती है। तो ये भी कहाँ का फोक डांस हो जाएगा, तो ये भी आपका यूपी का हो जाएगा। इसके अलावा हमने रासलीला को डिस्कस किया, वैसे ही आपको रामलीला के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें कि क्या होता है, लॉर्ड रामा की जो पूरी जीवन है, उनकी जो स्टोरी है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो रासलीला, रामलीला, रासिया, ब्रज रासलीला, नौटंकी, ये सभी कहाँ के हो जाएंगे, तो ये सभी आपके यूपी के हो जाएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में हमने डिस्कस किया किस किस चीज़ के बारे में, पहले हमने डिस्कस किया लावनी, देन हमने डिस्कस किया तमाशा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया 10 अवतारा के बारे में। तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है टर्न किसका, उत्तर प्रदेश का, जिसमें हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, नौटंकी के बारे में, साथ ही में रासलीला के बारे में। थर्ड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है उसमें नाम किसका आएगा, चरकुला का, जिसमें जो फीमेल डांसर होती है वो अपने सिर पर दिए को रखकर डांस को परफॉर्म करती है। रासलीला के साथ साथ आपको रामलीला, साथ ही में जो ब्रज रासलीला होती है, इन सभी के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो कजरी, झोरा, छापेली, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि धप या झूमर आर द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, धप और झूमर जो फोक डांस होते हैं वो कौन से स्टेट के होते हैं, तो ध्यान रखना ये बिलोंग करते हैं कौन से स्टेट से, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा यहाँ पर हरियाणा, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो हरियाणा है यहीं पर आपको ये झूमर नाम से जो डांस है वो देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये है झूमर, एक आता है घूमर, तो घूमर कहाँ पर होता है, तो वो होता है राजस्थान में। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, झूमर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है आपको हरियाणा में। दिस ट्रेडिशनल डांस इज स्पेशली परफॉर्म बाय द यंग गर्ल्स हु आर मैरिड। और जो अदर इम्पॉर्टेंट डांस है आपके हरियाणा के वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसमें नाम आता है किसका, झूमर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा फाक, दाफ, धमल, लूर, गुगा और साथ ही में खोर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस है कहाँ के, तो ये हो जाएंगे आपके हरियाणा की, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, फाग की, तो फाग आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो फार्मर्स होते हैं ना, ये इन द मंथ ऑफ अराउंड फरवरी और मार्च के महीने में जब ये अपने फसल को हार्वेस्ट करते हैं उस दौरान ये सेलिब्रेट करता है कौन सा फेस्टिवल, तो ये होता है फाग। वहीं बात करें किस चीज़ की, लूर की, तो लूर ये जो डांस परफॉर्म होता है वो गर्ल्स करती हैं ड्यूरिंग होली के टाइम पे, ये बेसिकली इस डांस को परफॉर्म करती है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और दाफ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये भी एक तरीके का सीजनल डांस परफॉर्म्ड है, जो कि जब क्रॉप रेडी होती है हार्वेस्ट के लिए तब ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस आपको ध्यान रखना है। और जो धमल वाला डांस है वो जो गुड़गांव वाला एरिया है वो आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो आपका हरियाणा है वहाँ पर आपको झूमर, फाग, दफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, ये सभी डांस देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कौन सा होता है, एक होता है झूमर, साथ ही में फाग। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि कुम्मी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो
तो देखिए कुम्मी की अगर हम बात करें तो कुम्मी आपको तमिलनाडु में भी देखने के लिए मिलता है, साथ ही में आपको केरला वाला रीजन है वहाँ पर भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो कुम्मी है वो फोक डांस है कौन से स्टेट का, तो ये होगा आपका तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए कुम्मी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ केरला तमिलनाडु एंड इट इज़ परफॉर्म बाय द वुमेन्स स्टैंडिंग इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सर्कुलर फॉर्मेशन में ये स्टैंड है और यहाँ पे ये डांस को परफॉर्म कर रही है, और इसी डांस को कहते हैं क्या, इसी डांस को कहा जाता है यहाँ पर कुम्मी। और कुम्मी डांस बेसिकली जो स्पेशल फीचर है जो कि परफॉर्म करता है विदाउट म्यूजिक, ओनली रिदमिक क्लैपिंग यहाँ पर होती है और उसके बिहाफ पे इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब कोई भी म्यूजिक नहीं होता, बस एक रिदम के उस पर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और कुम्मी को हम कब परफॉर्म करते हैं, तो पोंगल के टाइम पे इस तरीके के डांस को हम परफॉर्म करते हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अदर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फोक डांस होंगे तमिलनाडु के, उसमें आता है कोलट्टम, साथ ही में कावड़ी। कोलट्टम की बात की तो बेसिकली जो वुमेन्स होती हैं वो इस डांस को परफॉर्म करती है विद टू स्टिक दैट आर स्टक टुगेदर इन द टाइम विद रिदमिक मूवमेंट। जैसे कि आप गरबा समझ सकते हैं, तो गरबा की तरीके से दो स्टिक को आपस में ये डांस करते हैं, उसको लेके एक रिदमिक यहाँ पे मूवमेंट को क्रिएट करती है। तो ये हो जाएगा आपका कोलट्टम। तो ये भी कहाँ पर होगा, तो ये भी आपका कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया कुम्मी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भांगड़ा और गिद्दा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है। तो भांगड़ा और गिद्दा की बात करें कौन से स्टेट के फोक डांस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पंजाब के, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भांगड़ा ये बेसिकली जो मेल होते हैं उनके द्वारा होता है, और जो गिद्दे की बात अगर हम करें तो ये फीमेल यहाँ पर करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि गिद्दा परफॉर्म करती हैं फीमेल, वहीं भांगड़ा की बात करें तो ये परफॉर्म करते हैं कौन, ये करते हैं मेल, जो कि कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है आपका पंजाब वाले रीजन में। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए गिद्दा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इट इज़ फीमेल फोक डांस दैट इज़ परफॉर्म बाय विमेन्स इन अ सर्कल वाइल क्लैपिंग एंड सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग। वही बात करें किस चीज़ की, भांगड़ा की, तो भांगड़ा इज़ अ मेल फोक डांस दैट इज़ परफॉर्म विद द बीट ऑफ द ढोल एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एनर्जेटिक मूवमेंट एंड जंप्स। तो ध्यान रखिएगा भांगड़ा एंड साथ ही में जो आपका गिद्दा है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो वो होता है आपका पंजाब में। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वन यहाँ पर आएंगे तो उसमें नाम है दफ, साथ ही में दमन का। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा द फोक डांस जिसका नाम है जट जतिन, ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, कौन से स्टेट से बिलोंग रखता है। तो देखिए जट जटिन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध कौन से स्टेट से है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार से, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो जट जटिन कहाँ पर होगा, तो ये होगा बिहार में। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जट जटिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ नॉर्थ बिहार, स्पेशली जो मिथिला और कोशी रीजन है वहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं, और जो मैन एंड वुमेन का पेयर है वो दोनों मिलकर यहाँ पर इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये आप उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पर डांस आपके आ जाएंगे तो उसमें कौन सा डांस आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट डांस है यहाँ पर वो आएगा आपका विदेशिया। तो विदेशिया ये बेसिकली जो भोजपुरी रीजन वाला एरिया है बिहार में, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, किस चीज़ को, विदेशिया डांस को। ठीक है, इसके अलावा जो पनवरिया डांस है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कहीं पर होगा, ये भी आपका होगा बिहार में। और इसके अलावा जो बाखो बखीन डांस है और साथ ही में जात्रा, ये सभी डांस आपको कहाँ मिलेंगे, बिहार में। और ये आपको ध्यान रखना है भोजपुरी रीजन वाला जो एरिया है वहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा द फोक डांस जिसका नाम है राउफ या फिर धुम्बल डांस, दोनों डांस ये कहाँ पर परफॉर्म होता है, कौन से स्टेट या फिर यूटी में होंगे। तो राउफ तो काफ़ी फेमस है और धुम्बल डांस भी काफ़ी फेमस है, दोनों कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं जम्मू कश्मीर में, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो राउफ डांस है साथ ही में जो धुम्बल डांस है वो दोनों ही कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, ये होते हैं आपके जम्मू कश्मीर में, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो राव इज़ अ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डांस होंगे आपके जम्मू कश्मीर के उसमें आता है दमाली, हिकत, मजदस, खुद, दांडी नाच एक्सेट्रा। तो देखिए राव तो आपने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, धुम्बल डांस की, दुम्हल डांस की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट डांस है जो बेसिकली ईद और रमज़ान वाला टाइम होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसको परफॉर्म करती हैं, इट इज़ अ ग्रुप डांस परफॉर्मेंस बेसिकली जो कि विमेंस के द्वारा होता है इन अ कलरफुल ड्रेसेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो बेसिकली डांस है ना, इसमें एक टर्म आता है चक्री।
तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डांस है वो परफॉर्म करते हैं विद सिंपल फुटवर्क, जिसको कहा जाता है चक्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है राउफ से। ठीक है, राउफ जो डांस होता है ना, रौफ, तो ये बेसिकली ईद और रमज़ान वाले टाइम में होता है, जिसमें कि जो सिंपल सा फुटवर्क होता है चक्री, उस पर परफॉर्म करते हैं। वहीं बात करें दुम्हल की, तो दुम्हल जो है एक वट्टल ट्राइब है, उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे डांस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो राव आपको समझ में, राव जो होता है वो चक्री पे हम परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे विमेंस इसको परफॉर्म करती है ड्यूरिंग दी ईद एंड रमज़ान टाइम। और दुम्हल की बात करें तो ये वट्टल ट्राइब के द्वारा यहाँ पर एक प्रोमिनेंट डांस हो जाएगा। वहीं बात करें किस चीज़ की, खुद की, तो खुद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिचुअल डांस परफॉर्मेंस है, जो कि जो जम्मू कश्मीर का माउंटेन वाला एरिया है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो लोकल फार्मर्स हैं, वो जो कुल देवदास हैं, जिसको हम लोक देवदास के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए ये परफॉर्म किया जाता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा द फोक डांस जिसका नाम है पाखू पिला। तो पाखू पिला ये कौन से स्टेट या फिर यूटी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट होता है आपका कहाँ पर, मिज़ोरम में। दैट इज़ जो ऑप्शन ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो पाखू पिला डांस है वो सेलिब्रेट होता है मिज़ोरम में। दैट इज़ ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट अदर मिज़ोरम के डांस हो जाएंगे, तो उसमें डांस होंगे कौन कौन सा, एक है आपका खतनम और एक है आपका चेरोकन, तो ये दोनों आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और डांस आप ध्यान रखेंगे, चेराऊ डांस। ये बेसिकली जो बैम्बू डांस होता है उसी को ही यहाँ पे चेरो डांस के नाम से हम जानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि द फोक डांस जिसका नाम है पाइका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाइका ये कौन से स्टेट या फिर यूटी से रिलेटेड है? तो पाइका डांस की अगर हम बात करें तो इसका संबंध कौन से स्टेट से होगा? तो ये होगा झारखंड से। दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो पाइका है वो कहाँ से है, तो वो होगा आपका झारखंड से। दैट इज़ ऑप्शन डी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अदर डांस हो जाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है अलकप का नाम, साथ ही में कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर आपने देखा, झूमर आपने हरियाणा में भी पढ़ा, साथ में आप देख सकते हैं झारखंड में भी है। इसके अलावा जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, ये सभी आपके कहाँ पर होंगे? तो ये सभी आपके होंगे झारखंड में। ठीक है, और मोस्टली जो डांस वगैरह होते हैं ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनके द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर द फोक डांस जो कि आपका गढ़वाली, वो कौन सी स्टेट या फिर यूटी से रिलेटेड है? तो गढ़वाली से तो आपको समझ आना चाहिए कि गढ़वाली एरिया, कुमायूं एरिया, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका उत्तराखंड वाला एरिया। तो ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो गढ़वाली डांस है, जो गढ़वाली फोक डांस है वो कौन से स्टेट से है? तो वो है आपका उत्तराखंड से। दैट इज़ ऑप्शन सी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डांस होंगे उत्तराखंड के, तो इसमें कुमाऊनी, देखिए कुमाऊनी भी एरिया है उत्तराखंड में, और इसके अलावा जो गढ़वाली एरिया है उन दोनों से ही वहाँ पे डांस हो जाएगा। इसके अलावा कजारी, झोरा, रासला देखिए हमने डिस्कस किया था यूपी में भी, साथ ही में उत्तराखंड में भी होता है। इसके अलावा भोटिया और चापीली, ये सभी इंपॉर्टेंट डांस है आपके कहाँ पर? ये सभी इंपॉर्टेंट डांस है आपके उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है द फोक डांस जिसका नाम है फुगडी, ये किस स्टेट या फिर यूटी से रिलेटेड है? तो फुगडी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से रिलेट होगा? तो ये रिलेट होगा आपका गोवा से। दैट इज़ ऑप्शन सी। तो गोवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट फोक डांस ये होता है जिसका नाम है फुगडी। तो दोनों ये आपको इसमें ध्यान रखना है, और ये बेसिकली वुमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो कोंकण वाला रीजन है वहाँ पर। ठीक है, तो जो गोवा का कोंकण रीजन है वहाँ पर आप देख सकते हैं फुगडी डांस को। ठीक है, और जो बेसिकली गणेश चतुर्थी वाला ओकेशन होता है वहीं उसी के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए फुगडी इज़ एन आर्ट फॉर्म दैट कैन बी ट्रेस टू दी प्रीमेवल कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द महाराष्ट्र एंड गोवा, एंड इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग वेरियस रिलीजियस एंड सोशल ओकेशन। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो गणेश चतुर्थी होती है उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। अदर जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डांस होंगे गोवा के, उसमें जाखोर है, दकनी है, धालो है, खोल है, मशोल है। तो देखिए धालो की बात करें तो ये भी जो रूरल वुमेन होती हैं गॉड को थैंक्स के लिए, मतलब वो गॉड को थैंक्स पे करती है, तो जिस के लिए वो इस डांस को परफॉर्म करती है। और वहीं बात करें किस चीज़ की, यहाँ पे एक और डांस यहाँ पर आता है जिसका नाम आता है यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं देखनी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर दखनी आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी विमेंस के द्वारा ही परफॉर्म करते हैं। तो ये एक मिक्स फोक कल्चर और वेस्टर्न म्यूज़िक पे एक डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है कौन सा,
दखनी डांस के बारे में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि टू विच स्टेट डज द डांस फॉर्म डंगी बिलोंग। तो डांगी या फिर डंगी, आप जिस तरीके से भी इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना ये बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो डंगी डांस है वो परफॉर्म होता है कौन से स्टेट में, तो ये होता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो जो हिमाचल प्रदेश का चंबा वाला डिस्ट्रिक्ट है तो वहीं पर आइए आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली स्मॉल ड्रम की हेल्प से, उसके ट्यून से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना कौन सा स्टेट होगा, तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश। कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसमें ज़ोरा, जाली, जयंतिया, दफ, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट डांस आपके होंगे कहाँ के, तो ये होंगे आपके हिमाचल प्रदेश के। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर द बिहू डांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से आप समझ जाओगे कहाँ पर होगा, तो ये होगा असम में। तो बिहू डांस बेसिकली कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है आपका असम में। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बिहू डांस कहाँ पर होगा, असम में, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी पॉपुलर फोक डांस होता है और ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ये आप इसकी इमेज है, तो ये परफॉर्म कर रही है कौन सा डांस, तो ये है यहाँ पर बिहू डांस। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट और डांस हो जाएंगे आपके असम में, तो उसमें आता है बिहू, हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, भागोरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, ये सभी कहाँ के इम्पॉर्टेंट डांस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके असम के इम्पॉर्टेंट डांस। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि यक्षगान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यक्षगान इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो देखिए यक्षगान की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका से। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका का जो फोक डांस है जो काफ़ी पॉपुलर है वो कौन सा है, तो वो है आपका यक्षगान। और यक्षगान का जो ओरिजिन है वो आप देख सकते हैं कहाँ से, जो विजयनगर एम्पायर था उसके रॉयल कोर्ट से इसका आप ओरिजिनेशन देख सकते हो कहाँ से, विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यक्षगान कहाँ से, तो ये आपका कर्नाटका से। तो देखिए यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम द पॉपुलर कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। अ ट्रिप टू द कोस्टल बेल्ट वुड बी इनकम्प्लीट अगर आपने ये डांस को नहीं देखा है तो, ठीक है। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डांस की बात करें कर्नाटका में, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका हुट्टारी डांस। इसके अलावा बात करें सुग्गी डांस, फिर आता है कुनीथा, करगा, लंबी और एक आता है वीरागेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है वीरागेस। तो बेसिकली जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वीरभद्रा का, उसी के उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं वीरगेस डांस को। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा डांस हो जाएगा, वीरगेस। और यक्षगान की बात करें तो ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो ये होता है आपका कर्नाटका में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि गोटापुआ इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, गोटापुआ की, तो ये है कहाँ का, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस जो कि है आपका उड़ीसा में। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि गोटापुआ बेसिकली कहाँ का डांस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। दैट इज़ ऑप्शन बी। तो देखिए इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इंडिया एंड इट इज़ प्रिकर्सर ऑफ द ओडिसी क्लासिकल डांस एंड इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन ओडिशा फॉर सेंचुरीज बाय यंग बॉयज हु ड्रेस एज अ वुमेन टू प्रेज जगन्नाथ एंड कृष्णा जी। ठीक है, तो जगन्नाथ जी और कृष्णा जी को प्रेज करने के लिए यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर डांस जो कि आपका गोटा पुआ, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डांस हो जाएंगे उड़ीसा के, तो उसमें आता है आपका साबेरी, घुमारा, साथ ही में पाइंका और एक आपका आएगा मुनारी। तो पाइंका डांस की बात करें तो ये बेसिकली पाइकास इन एंशियंट टाइम यहाँ से इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं बात करें किस चीज़ की, घुमारा की, तो ये जो डांस है वो इंस्पायर है बाय फोक प्लेस दैट डिपिक्ट द एपिसोड फ्रॉम द हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड लीजेंड। तो हिस्टोरिकल इसका भी सिग्निफिकेंस यहाँ पर अलग है। और एक यहाँ पे संबलपुरी डांस है। तो ये जो वेस्टर्न उड़ीसा वाला एरिया है इसका नाम संभलाई के जो डाइटी है उनके नाम पे रखा गया संबलपुरी डांस। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोटीपुआ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा
कि घूमर इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो घूमर से तो आपको पता लग ही जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो ये है आपका कहाँ से, राजस्थान से। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि घूमर जो डांस है वो कौन से स्टेट से जाएगा, तो वो होगा राजस्थान से। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो विमेंस होती हैं वो एक रिदमिक हैंड मूवमेंट के साथ में इस डांस को परफॉर्म करती है। और ये घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का स्टेट डांस भी कहा जाता है, मतलब इसको कंसिडर करते हैं स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। कौन सा, घूमर। तो देखिए घूमर या फिर घूमर इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान एंड इट वाज अ भील ट्राइब हु परफॉर्म इट टू द वर्शिप गॉडेस सरस्वती which was later embraced by other Rajasthani communities. The dance is chiefly performed by the wild women who wear flowering dress called घोघरा। घाघरा पहन के वो डांस को करती हैं जिसी को कहा जाता है घूमर डांस। कुछ जो अदर इम्पॉर्टेंट डांस है राजस्थान के, उसमें आता है चक्री, गनागोर, झूलन लीला, साथ ही में झूमा, सुशनी या फिर गप्पल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस हो जाएंगे आपके कहाँ के, तो ये होंगे आपके राजस्थान के इम्पॉर्टेंट फोक डांस। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि ओगा कथा एंड लंबाडी ये दोनों ही ट्रेडिशनल डांस कौन स्टेट के हैं। तो ये दोनों ही जो ट्रेडिशनल डांस हैं या फिर आपके फोक डांस हैं वो हो जाएंगे आपके तेलंगाना स्टेट के। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप लंबाडी को पढ़ोगे तो आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी कई बार देखोगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो कुछ पार्ट में तेलंगाना में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखना जो ओगू कथा है साथ ही में लंबाडी ये दोनों ही कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके मिलेंगे आपको तेलंगाना में। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो लंबाडी द फोक डांस ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ओरिजिनेटेड इन द अनूपपुर विलेज एंड इट्स इन्वॉल्व ट्राइबल वुमेन डांसिंग हार्मोनियसली to the beats of drums played by the tribal man as a form of worship and respect to the deity for a bountiful yield। ठीक है, और ये जो बेसिकली लंबाडीज होते हैं उनको बंजारास भी कहा जाता है, तो उन्हीं का जो सेमी नोमेटिक ट्राइब्स हैं बेसिकली, तो ये परफॉर्म करता है कौन सा डांस, लंबाडी डांस। जो अदर इम्पॉर्टेंट डांस है आपके तेलंगाना के उसमें नाम है किस चीज़ का, पैरनी, शिवातंदवम और साथ ही में तपु नृत्यम। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है इसमें, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि गरबा आपने गरबा डांस सुना होगा, काफ़ी फेमस है, तारक मेहता के उल्टे चश्मे भी आपने कई बार इसको सुना ही होगा। तो जो गरबा एक ट्रेडिशनल डांस है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका गुजरात में। दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो गरबा इज़ अ फॉर्म ऑफ गुजराती डांस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया। द नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म गर्भ यानी कि जो गर्भ होती है वहीं से इसको ओरिजिनेट यहाँ पर किया गया है। और मैनी ट्रेडिशनल गरबाज आर परफॉर्म्ड अराउंड अ सेंट्रली लिट लैम्प और अ पिक्चर और स्टैचू, किसी के भी आसपास वो देख के इसको परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा डांस हो जाएगा, गरबा, जो कि कौन सा स्टेट यहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, तो ये करते हैं आपका गुजरात। कुछ अदर और इम्पॉर्टेंट अगर हम डांस फॉर्म की बात करें गुजरात में, तो उसमें आता है आपका गरबा, साथ ही में डांडिया रास, टिपानी झूरियन और साथ में भवानी लश्या। तो ये सभी आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपने कुछ समय पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो गरबा है इसको यूनेस्को का जो कल्चरल साइट्स है उसमें यहाँ पर इसको शामिल किया गया। मतलब जो बेसिकली गरबा है ना उसको आप कह सकते हैं कि जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इसको उसमें शामिल किया था। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में जो गरबा डांस है उसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था, तो उस ईयर को आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा डांडिया रास भी काफ़ी फेमस है गुजरात में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो होली वगैरह वाला टाइम है उस टाइम पे आप इसको देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ऑटम थुलाल इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो ऑटम थुलाल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन से स्टेट का, तो ये होगा आपका केरला का। दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ऑटम थुलाल है कौन से एरिया से होगा, तो वो होगा आपका केरला से। दैट इज़ ऑप्शन डी। तो ऑटम थुलाल इज़ अ रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला इंडिया एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 18th सेंचुरी बाय कुचनार नाम्बियार, वन ऑफ द प्राचीना कवित्यम, यानी कि 3 फेमस मलयालम लैंग्वेज पोएट है, उन्हीं में से एक थे। और जो अदर इम्पॉर्टेंट केरला के डांस फॉर्म है उसमें आता है कौन सा, एक आता है ऑटम थुलल और एक आपका काईकोटी कली। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस है आपके कहाँ के, केरला के।
फिर है राउकत इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, राउकट की, तो ये जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आपका होगा तो ये होगा आपका कहाँ से, तो ये होगा आपका मणिपुर से। दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट डांस जो मणिपुर के और यहाँ पर आएंगे तो राखल है, नटराज है, महारश है, राउकत और थंबल चिंगवा, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस आपके जाएंगे कहाँ के, तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस है आपके कहाँ के, मणिपुर के। वहीं बात करें मेघालय की, तो मेघालय में जो दो इंपॉर्टेंट डांस यहाँ पर आते हैं तो उसमें नाम है किस किस का, तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे लाहो और साथ ही में आपका हो जाएगा यहाँ पर बांग्ला। तो लाहो की अगर हम बात करें तो इसको हम बेसिकली चिपिहार डांस के नाम से भी जानते हैं। तो एक जो पॉपुलर फेमस ट्राइबल कम्युनिटी है पनहार या फिर नार, इसके द्वारा इसको परफॉर्म करते हैं और ये मैन और विमेन दोनों के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बांग्ला डांस है या फिर आप बंगाला डांस भी कह सकते हैं, तो ये भी कहाँ पर परफॉर्म होता है, तो ये भी गारो ट्राइब के द्वारा परफॉर्म होता है कहाँ पर, मेघालय में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धाली और जात्रा आर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो धाली और जात्रा की बात करें तो दोनों ही ये जो प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल डांस है तो वो हो जाएंगे आपके वेस्ट बंगाल के। दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डांस हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के, तो उसमें है एक खाटी, गंभीरा, बाउल, मशारिया, महल और कीर्तन। बाउल की अगर हम बात करें तो एक यूनिक डांस स्टाइल है जो कि बाहुल सॉन्ग पर ही परफॉर्म किया जाता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और वहीं बात करें गंभीरा की, तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो आप मालदा वाले रीजन से देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा छऊ डांस भी होता है, काथी, महाल, ये सभी आपको इसमें ध्यान रखना है। और नागालैंड की बात करें तो वो वहाँ पर आपको कौन सा डांस मिलेगा, तो नागालैंड में आप देख सकते हो चोंग डांस, साथ ही में आपका काविया डांस और साथ ही में आपको जाएगा लिम, और एक आप देख सकते हैं कौन सा, नरुलम के बारे में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस आपके कहाँ के होंगे, ये होंगे नागालैंड के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मस्क डांस जिसको आप मुखौटा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पे परफॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, मुखौटा नृत्य या फिर किस चीज़ की मास्क डांस की, तो ये होता है आपका कहाँ पर, तो ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा डांस आपने देख लिया, साथ में पुनोंग, टापू, वार डांस, दिलोंग, ये सब परफॉर्म होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऑटम थेडल, कुमनी, सिद्धि, माधुरी, छड़ी, ये सभी डांस होते हैं। और जो छत्तीसगढ़ फिर आता है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डांस होता है वो होता है आपका पांडवानी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा पांडवानी डांस जो होता है छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ पर होता है आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, ठीक है। तो ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म थे। इसके अलावा देखिए बात करें पांडवानी की, तो आप इसको जो इसकी सिंगिंग है ना, आप उसको जो महाभारत की स्टोरीज़ हैं वहाँ से इसको नरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांस थे आपके, फोक डांस थे आपके इंडिया के, जो आपको पता होने चाहिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वन थे वो सभी हमने डिस्कस यहाँ पर आपके साथ कर लिए हैं। और यहाँ पर आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, तो इसका सही आंसर था कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन ये बनता है, आपको बताना है कि नौटंकी और रासलीला ये कौन से स्टेट का फोक डांस है, तो इसके बारे में आप मुझे बताओगे। इसके अलावा मैंने गरबा डांस ये कब आपके इंटेंजिबल साइट में इंक्लूड हुआ था, तो ये मैंने आपसे पूछा, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये थी आपकी आज की कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर। इसके अलावा हमारा 8 मंथ का पूरा करंट अफेयर कंपाइलेशन ये भी पब्लिश हो चुका है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको सभी टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे, लाइक बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये पूरा थ्योरी फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगा, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 8 मंथ का जो MCQs वाला हमारा सेगमेंट है आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी MCQs फॉर्मेट में सभी क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे, यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पे में मैसेज करना, जो कि है 8815306208 पर।
जब आप यहाँ पर मैसेज करोगे तो आपको एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको जो भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होती हैं, जो भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं या जो आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, लाइक जो आपकी डेली करंट अफेयर होती है, जो आपकी वीकली होती है, मंथली होती है, टॉपिक वाइज होती है, स्टैटिक जीके होती है, जो भी आपकी कंप्लीट पीडीएफ होती है, तो आपको क्या करना है, आपको वो सभी की सभी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। एक गूगल ड्राइव की आपको लिंक होगी और वो गूगल ड्राइव आपकी हर दिन अपडेट होती है, जहाँ पर आपको डेली की डेली पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा एप्लीकेशन को विजिट करोगे देवाशीष क्लासेस को, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि देवाशीष सर की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है जीएस की, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन सभी पे है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स को चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, सैम्पल भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल है यहाँ पर 9098676936 पर, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो आपकी सारी क्वेरीज वहीं से ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। वीडियो कैसी लगी इसका हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं स्टैटिक जीके का, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।